तो हेलो दोस्तों, मार्केट में आजकल बहुत से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। सबको पता है, आप रील भी देखते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे, मेरे भी देखते होंगे, सबके देखते होंगे। तो कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ इस तरह बिना मतलब इस तरह पढ़ाया जाता है, इस तरह काम किया जाता है। मैं आज आपको बताता हूँ एक रियलिटी। अभी आप कुछ टाइम पहले एक वीडियो चल रहा था यू फेसबुक में, बल्कि वो वीडियो डिलीट हो चुका है। एक मॉडल था, स्टूडेंट का ही था, रियलमी का 12X। और उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। वो बताया गया था कि सर्विस सेंटर से वापस हो गया है, 1200 रुपये ले लिया है। ऐसा कुछ आपने शायद सुना होगा, अगर याद आ जाए तो उसमें से जो उनके टीचर्स थे, उस फ़ोन को रिपेयर करना बता रहे थे। यानी कि रियलमी का 12X, जिसका अभी तक बोर्नियो में कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई डायग्राम नहीं, कुछ भी अभी तक नहीं आया। उनके जो टीचर्स थे, उस फ़ोन को रिपेयर कर रहे थे नेटवर्क। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या रिपेयर कर रहे थे? सबसे पहले तो उन्होंने वोल्टेज चेक किया 4G के पास। और वोल्टेज भी कहाँ चेक कर रहे थे? अगर आपने नोटिस किया हो, मेरे तो खैर उसका वीडियो मैंने सेव नहीं किया, डिलीट हो गया मेरे से। वोल्टेज कहाँ चेक कर रहे थे? 4G आईसी के एपीटी लाइन में, जो कि वोल्टेज वहां पे कभी भी नहीं बनता बिना सिम डाले हुआ। सिम भी पड़ी थी, बिना नेट, जब तक नेटवर्क नहीं आता वोल्टेज नहीं बनता। और हाँ, दूसरी बात, उन्होंने एक रजिस्टर बाईपास किया था। एक रजिस्टर बाईपास किया था, जंपर किया था, और बोले कि देखो नेटवर्क आ गया। ठीक है, जो कि उस मोबाइल में कॉमन प्रॉब्लम है, रियलमी 12X में नेटवर्क नाना बेसबैंड अननोन हो जाना। और उन्होंने एक रजिस्टर बाईपास कर दिया। उन्होंने क्या बोला? ये रजिस्टर का वैल्यू 40 ओम्स है, तो इसको बीप करना चाहिए, तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं। तो उन्होंने जंपर कर दिया। अभी आप बताइए कि एक तो रजिस्टर सभी देखने में एक कलर के होते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि उसमें 40 ओम्स का रजिस्टर लगा है, वो सही है या खराब है, उसको जंपर करना है या नहीं करना? चलिए मैं आज आपको दिखाता हूं। उन्होंने जो रजिस्टर बाईपास किया था, 40 ओम्स का, 50 ओम्स का जो रजिस्टर था, वो क्यों बाईपास किया? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई सर्किट में अगर वो खराब है, आप कैसे बता सकते हैं? बिना स्कीमेटिक के आप बता कैसे सकते हैं कि ये सर्किट में, चलो हम कुछ जगह तो पता होता है, इसे I2C लाइन में होता है कि 2K का लगा होता है, ये तो सबको पता होता है जो जानता है अच्छे तरीके से। अब तुम नए नए मॉडल में रजिस्टर चेक कर रहे हो, वो बोले 40 ओम्स का है, उसको तुम जंपर कर दी और नेटवर्क आ गया, वो दिखा दी कि नेटवर्क आ गया। मतलब ना तो उसका डायग्राम है, मतलब ऐसे ही। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोन रियलमी 12X है। ध्यान दें, रियलमी 12X C35 एक ही मदरबोर्ड होता है। वो रजिस्टर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 40 ओम्स का लगा। ये मोबाइल वर्किंग कंडीशन में नेटवर्क इसमें आ रहा है। देखिए उसमें 40 ओम्स का रजिस्टर लगा है या नहीं लगा, 40 से 50 ओम्स का रजिस्टर लगा है या नहीं लगा। तो इसमें वो रजिस्टर क्यों नहीं बाईपास किया भाई, नेटवर्क की? ठीक है, चलिए मैं पहले रजिस्टर की वैल्यू दिखा देता हूँ, फिर अब बात को समझना मेरे। बिना स्कीमेटिक के आप रजिस्टर का मान कैसे निकाल सकते हैं कि ये 40 ओम्स का है, इसको बीप करना चाहिए, तो आप उसको निकाल के जंपर कर दिए। ठीक है, और बोल दिए कि नेटवर्क आ गया। उसमें अगर आप ध्यान से देखे होंगे वो वीडियो को, कि वो स्टूडेंट जो था वो क्या बोल रहा था कि मैं सर्विस सेंटर गया, उन्होंने 1200 रुपये ले लिए, नेटवर्क आ रहा था, फिर मैं जब घर आया तो चला गया। तो मतलब ये प्रॉब्लम आती है रियलमी के कुछ फोनों 12X में, C35 में आती है, नेटवर्क आना चला जाना। और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए पहले मैं वो रजिस्टर दिखाता हूँ, जो रजिस्टर उन्होंने 40 ओम्स 50 ओम्स का देख के जंपर कर दिया। भाई कैसे? मल्टीमीटर तो भाई देखो, रजिस्टर खराब होने पे हमेशा या तो वैल्यू को बढ़ाता है या तो वैल्यू को घटाता है। रजिस्टर कभी भी देखा होगा ओएल नहीं आता। ठीक है भाई, रजिस्टर आपको कैसे पता है कि यहाँ पे ओम्स का रजिस्टर लगा था? उसको जंपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हो सकता है कंपनी से ही लगा हो 40-50 ओम्स का, और आपने जंपर कर दिया और दिखा दिया ये आगे नेटवर्क। ऐसे कैसे? चलिए मैं आपको पहले रजिस्टर का वैल्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नजर डालिए कैमरे में। रजिस्टर है, आप खुद याद आ जाएगा, अगर ये वीडियो देखेंगे आप। अब तो फिलहाल फेसबुक में नहीं है, और फेसबुक से वो वीडियो डिलीट हो चुका है। अब इस मल्टीमीटर में, इस रजिस्टर का मैं आपको वैल्यू चेक करवाता। ये वही रजिस्टर है, मल्टीमीटर हमारा ओम्स मोड में है। ये देखो 46 ओम्स का रजिस्टर लगा। तो 40 46 में कोई फर्क नहीं है।
लगा है कि नहीं लगा, कंपनी से रजिस्टर लगा है 46-40 ओम्स का। अब उसमें ये बताया गया था कि यार ये तो 40 ओम्स का है, इसको तो बीप करना चाहिए, इसको 40 ओम्स का है और बीप करना चाहिए, इसको जम्पर कर दिया, आ गया नेटवर्क। अरे भैया कैसे कैसे बिना रजिस्टर रजिस्टर का जब तक स्कीमेटिक नहीं होगा आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ये तो रजिस्टर काला अक्षर भैंस बराबर हो गए, सारे रजिस्टर काले काले दिखते हैं, इनका मान आप नहीं बता सकते मल्टीमीटर से कि ये सही है जब तक डायग्राम या पर्टिकुलर आपको सर्किट ना पता हो कि किस सर्किट में किस लाइन में कितने किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है। आप नए नए मॉडल में डायरेक्ट ही बता दिए 40 ओम्स का रजिस्टर, इसको बीप करना चाहिए और जंपर कर दिया, नेटवर्क आ गया। भाई उसमें नेटवर्क पहले से ही आ रहा था जा रहा था, और उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आईसी से आती है। ये आईसी अक्सर ये आईसी के यहाँ से ट्रैक लूज हो जाते हैं, कभी वो ट्रैक टच हो जाते हैं तो नेटवर्क आ जाता है, कभी वो ट्रैक हट जाते हैं तो नेटवर्क चला जाता है। तो उसमें वही घटना हुई है उसके साथ। सर्विस सेंटर में वो जो गया था तो देखा सर्विस सेंटर वाले कि हाँ नेटवर्क तो आ रहा है, तो उन्होंने पैसे ले लिए। अब वो जैसे ही घर गया नेटवर्क चला गया, और आपके सामने जब रिपेयर किए तो आपने क्या किया, यहाँ पे 4G ऐसी थी, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया एपीटी में। अरे भाई एपीटी में वोल्टेज कहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिया आपने इस आईसी के पास एक दो, और 4G के पास चेक कर लिए, 4G के पास वोल्टेज पहले बात तो हमने मीटर में देखा भी नहीं, ठीक है, वोल्टेज बन रहा था कि बन रहा था। आपने सीधे इसको बोला ये 40 ओम्स का रजिस्टर है, ये बीप करना चाहिए, इसको हम बाईपास कर दे और नेटवर्क आ गई। ये सब दिखावा होता है, ठीक है। आप देखना मेरा वीडियो, देखना उसका वीडियो देखना, आप मैं जो सामने वही फोन है, देख लेना रजिस्टर, ठीक है। तो वही कहानी, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो इनका सिर्फ नाम है, यूट्यूब पे बड़े बड़े इनके सब्सक्राइबर है 5-6 लाख, ठीक है। तो बचिए ऐसे इंस्टीट्यूट वालों से, और कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज मिले। तुक्के में काम नहीं होता। धन्यवाद।